एक्सरसाइज 12.2 का ये जो है चौथा नंबर सवाल है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। देखिए मैंने बना दिया है, ये क्या है, चतुर्भुज हो गया, इसी में क्या है, त्रिभुज आपको नजर आ रहा है। दोनों का आधार क्या है, समान है। चतुर्भुज का भी आधार क्या है, यही है, और आपका जो है त्रिभुज का भी आधार क्या है, सेम है। दोनों का आधार, तो नाम इसका जो है नाम रख दीजिए, ए रख दीजिए, इसका बी रख दीजिए, इसका सी, इसका डी। इसमें क्या है, पहला नंबर में क्या आपको दिया हुआ है उसको लिखना है। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का आधार बराबर क्या है, त्रिभुज ए बी सी का आधार क्या है, बराबर है। ये दोनों का क्या है, आधार बराबर है। ये सवाल में आपको दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ये 3 भुजा आपको दिया हुआ है, और कहता है समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। यानी ये जो है 28 सेंटीमीटर दे दिया, ये आधार है। यही आधार क्या है, त्रिभुज का भी है। तो हो गया आपका ये 26 मीटर, मान लीजिए ये 26 मीटर है, और इसको आप क्या करिए 30 मीटर हो गया। अब देखिए त्रिभुज की जो है 3 भुजाएं दिया हुआ था, त्रिभुज एबीसी की जो भुजा दिया हुआ था, ए मान लीजिए, ए बराबर 28 सेंटीमीटर, बी में जो है 26 मीटर, और सी में जो है 30 मीटर आपका दिया हुआ है। ये दिया हुआ था, हम क्या करेंगे, त्रिभुज बीसीडी का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे एस बराबर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये क्या हो जाएगा, 28 प्लस 26 प्लस 30 बटे 2 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका 20 20 40 30 70 70 14 84 हो गया। 84 बटे 2, ये क्या हो गया, 42 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 42 बार में ये 4 कट गया। यानी एस का मान क्या हो गया, 42 मीटर मेरा आ गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे हीरोन सूत्र से। क्या लिखेंगे, हीरोन सूत्र से क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बीसीडी होगा। क्या होगा, बीसीडी होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये मैंने लिख दिया। अब मान को पुट कर दीजिए। एस क्या है, 42 है। 42 में क्या होगा, घटेगा, 28 घटेगा, फिर 42 में क्या घटेगा, 26 घटेगा, फिर 42 में क्या घटेगा, 30 घटेगा। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 42 हो जाएगा, ये गुना 42 में 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये क्या होगा, 26 घटेगा तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। फिर जो है 42 में 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 42 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 14 लिख सकते हैं, 1 14 पहले से है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जो है 4 गुना 4 लिख सकते हैं। इसको जो है हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 12 हो गया। अब देखिए जोड़ा लगाना है, तो ये 14 क्या हो गया, जोड़ा लग गया। ये 4 क्या है, जोड़ा लग गया। ये 3 3 भी क्या हो गया, जोड़ा लग गया। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी सभी बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 3 निकाल लीजिए, फिर 14 निकाल लीजिए, फिर जो है 4 निकाल लीजिए, फिर 4 का जो है वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। इसे जब आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 तिया 4 दूना 8 तिया 24, 24 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 हो गया, 5 हो गया, और ये 14 28 5 33 हो गया, 336 मीटर स्क्वायर। इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, एरिया कितना, 336 मीटर स्क्वायर।
अब हमको सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को समझना है कि संगत ऊंचाई, चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है, प्रश्न में दिया हुआ है। और एक सवाल इसमें है कि आधार तो दोनों का समान ही है और क्षेत्रफल भी यहाँ क्या है, बराबर है। दोनों का जो है ये भी लिखना था यहाँ पे, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यहाँ हमने लिख सकते हैं, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। हाँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, BCD करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, BCD। ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है। अब देखिए, हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। ये फार्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लिखना है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और इसका एरिया बराबर सूत्र क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना ऊंचाई क्या होता है, इसका सूत्र होता है। अब देखिए एरिया, ये त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमने निकाला हुआ है, कितना है, ये 336 है, तो इसका बराबर हो जाएगा, ये यहाँ लिख सकते हैं हम 336 लिख सकते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का आधार दिया, आधार क्या होगा, 28 ही होगा, यहाँ आप 28 दे दीजिए। ऊंचाई निकालना ही है, ये क्या होगा, 336 हो गया। अब ये क्या होगा, इसीलिए लिखेंगे ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 336 में क्या होगा, 28 से भाग देंगे। जब 336 में 28 से भाग दीजिएगा, क्या होगा, एक बार में खाएगा 28, तो 28 5 33 होता है, उधर 5 बचेगा, यानी 56 हो जाएगा। 28 दूना 56 होता है, ये क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो गया। यानी आपका आंसर जो है निकल गया, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई बराबर क्या होगा, 12 मीटर। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया यही। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, इसे आप लोग उतार लीजिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।